भजन बिन देहिया कौने काम। भजन बिन देहिया कौने काम। शब्द विषय रस परो कुरंगा। पकड़ी बहेलिया खैचत चाम। भजन बिन देहिया कौने काम। रसना रस बस परो मछरिया। पड़ी वंशी के दाव। भजन बिन देहिया कौने काम। प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्मा परमात्मा काल्पनिक है या प्रत्यक्ष? सज्जनों, इस संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये केवल काल्पनिक हैं, ये सच्चाई में नहीं है। मगर आज हम आप सभी को आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कराएंगे, दर्शाएंगे आप सभी को आत्मा परमात्मा काल्पनिक नहीं प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष हैं, इस बात को जानने के लिए आपको ये सत्संग पूरा श्रवण करना होगा। आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्मा परमात्मा काल्पनिक नहीं प्रत्यक्ष है, और उनका प्रत्यक्ष ज्ञान आप सभी को इस सत्संग को सुनने से ही हो जाएगा कि आत्मा और परमात्मा प्रत्यक्ष कैसे है। सज्जनों, सत्संग को श्रवण करने से पहले परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान के चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है, उनके अमृत विचार, मुक्तिमयी जो विचार हैं, वो आप सभी को श्रवण करने को मिले, जिससे आप सभी अपने जीवन का कल्याण कर सकें और मुक्ति पाकर अपने धाम जा सकें। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सतगुरु परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव के सुंदर और पावन उपलक्ष्य में सदगुरु के परम भक्त प्रभु दयाल जी और उनकी धर्म पत्नी श्री भारती देवी जी, इनके द्वारा इनकी कमाई का अंश परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव में अर्पण हुआ है। बहुत ही दिव्य और सुंदर भाव है। भक्ति और प्रेम की भाव की अविरल धारा इनके हृदय में बहती है। संतों के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति अपार प्रेम है। जब भी आते हैं अश्रु की धारा अपनी आंखों से निकाल करके अपने भाव को प्रकट करते हैं। सदगुरु के पावन सत्संग का प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं, जीवों को जागृत करते हैं, सत्संग को खूब शेयर करते हैं। दोनों लोगों के विचार बहुत ही सुंदर, अवर्णीय है। इनके साथ साथ सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री ज्योति शंकर उपाध्याय जी, जो वाराणसी की धरती से हैं, इन्होंने भी परमात्मा के प्राकट्य महोत्सव में बहुत सुंदर सेवा अर्पण की है। इनका भाव, इनका प्रेम परमात्मा में है। सत्संग को श्रवण करते हैं, सत्य सत्य का निर्णय करते हैं। बहुत ही सुंदर सेवा इन्होंने परमात्मा की मुक्ति प्राकट्य अमृत महोत्सव में अर्पण की है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, परमात्मा नहीं होती, ये काल्पनिक है।
कहते प्रमाण दिखाओ, आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। आज मैं प्रमाण दिखाऊंगा कि आत्मा और परमात्मा प्रत्यक्ष हैं, ये काल्पनिक नहीं, ये सत्य है। आत्मा और परमात्मा काल्पनिक नहीं, ये सत्य है। कैसे सत्य हैं? आप सभी इस बात को बड़ी गहराई से सुने, बड़े ध्यान से सुने। लोग कहते आत्मा नहीं होती। जरा आप विचार करें कि जब आत्मा नहीं होती है, जीव आत्मा नहीं होती है, तो ये शरीर कौन चलाता है? जो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा पावर है कि जब तक शरीर में विद्यमान रहता है, जब तक उसका शरीर से संबंध रहता है, तब तक शरीर चलता है, और जैसे ही वो पावर निकल जाता है, शरीर से संबंध खत्म कर देता है, तो शरीर खत्म हो जाता है, यानी नश्वर हो जाता है, मृतक हो जाता है। वो कौन सा पावर? सज्जनों, जिस पावर से ये शरीर चलता है, जिस पावर से आप बोलते हैं, जिस पावर से आप सुनते हैं, जिस पावर से आप चलते फिरते हैं, वो पावर क्या है? उस पावर को आत्मा कहते हैं, उसी पावर को जीव कहते हैं। लोग कहते हैं कि आत्मा काल्पनिक है। अरे आत्मा काल्पनिक नहीं है। आत्मा वो है जिससे शरीर चलता है, आत्मा के माध्यम से ये शरीर चलता है। जिस दिन आत्मा का माध्यम इस शरीर से खत्म, जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म, उस दिन शरीर का विनाश हो जाना है, शरीर मृतक हो जाता है। उस पावर को क्या कहते हैं जिस पावर से शरीर चलता है? जो लोग कहते हैं कि आत्मा काल्पनिक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो कौन सा पावर है कि जिस पावर के होने में शरीर चलता है और उस पावर के निकल जाने से शरीर खत्म हो जाता है। उस पावर को क्या कहते हैं? सज्जनों, उस पावर को आत्मा कहते हैं। उसको कोई पावर कह देता है, मगर उसका शुद्ध नाम जो है, शुद्ध नाम है आत्मा। जीव आत्मा उसका शुद्ध नाम है। ये शरीर कोई काल्पनिक नहीं है, ये शरीर चलाने वाला कोई काल्पनिक नहीं है, ये शरीर चलाने वाला सत्य है। ये शरीर चलाने वाला सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं है। जो काल्पनिक समझते हैं वो अल्प बुद्धि होते, मंद बुद्धि होते, कम दिमाग के लोग होते हैं। क्योंकि एक मूर्ख भी जानता है, एक पागल भी जानता है इस बात को कि ये शरीर किसी के माध्यम से चलता है। ये शरीर नश्वर जरूर है, मगर किसी के माध्यम से चलता है, और वो जो माध्यम है वही आत्मा है। और ये काल्पनिक नहीं, ये प्रत्यक्ष है। ये बात काल्पनिक नहीं, ये बात प्रत्यक्ष है कि जिस माध्यम से ये शरीर चलता है, उस माध्यम को आत्मा कहते हैं। आत्मा के माध्यम से ये शरीर चलता है, और इस चीज को आप काल्पनिक नहीं कह सकते। ये सत्य है, ये प्रत्यक्ष है, ये काल्पनिक नहीं। बहुत सारे लोग कहते चलो मान लिया कि आत्मा सत्य है, आत्मा काल्पनिक नहीं, तो परमात्मा को बताओ, परमात्मा कहां से सत्य है? क्या परमात्मा काल्पनिक नहीं? बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि परमात्मा अगर है तो दिखाओ मुझे, उनका प्रत्यक्ष कराओ। कैसे हैं परमात्मा, उनका दो प्रमाण मुझे। सज्जनों, अब मैं आपको परमात्मा का उदाहरण दे रहा हूं, परमात्मा का प्रमाण दे रहा हूं कि परमात्मा काल्पनिक नहीं, परमात्मा प्रत्यक्ष है, महासत्य है। परमात्मा काल्पनिक नहीं, वो प्रत्यक्ष है, महासत्य है परमात्मा। आप जरा विचार करें कि ये धरती कितनी बड़ी है। ये धरती, पानी, पवन, आकाश, चांद, तारा, सूर्य। सूर्य इतना बड़ा है कि पृथ्वी से कई लाख गुना ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी के बाद भी इतने सारे ग्रह हैं कि जिनको विज्ञान जान ही नहीं पा रहा है, उनकी कल्पना नहीं कर पा रहा है, गणना नहीं कर पा रहा है। इतने सारे ग्रह हैं और इतने विशाल हैं कि इनको नाप नहीं पा रहा है विज्ञान। अब आप बताइए, कितनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा चांद, इतना बड़ा तारा, क्या कोई इंसान बना सकता है? ये हवा, ये पवन, ये पानी, ये धरती, ये आकाश, क्या इंसान के बस की बात है?
क्या इंसान बना सकता है? इसको बनाने वाले ब्रह्म है। इसको बनाने वाला कौन है? ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन के द्वारा ये संसार बना है, और ब्रह्म निरंजन जिनसे बना है वो है परमात्मा, सत्य पुरुष, जिन्हें महासत्य परमात्मा कहा जाता है। सज्जनों, आप विचार करिए, आप कि सृष्टि को आप मानते हैं क्या ये मनुष्य ये धरती बना सकता है? अगर आप परमात्मा को नहीं मानते हैं तो विचार करिए, क्या मनुष्य ये धरती बना सकता है? मनुष्य ये आकाश बना सकता है? क्या मनुष्य ये चांद बना सकता है? क्या मनुष्य ये सूर्य बना सकता है? अगर बना सकता है तो ऐसा कोई सूर्य बनाकर दिखाओ, ऐसी कोई पृथ्वी बनाकर दिखाओ, ऐसी कोई धरती बनाकर दिखाओ। क्या मनुष्य के वश में है ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना विशाल ब्रह्मांड जिसकी तुलना नहीं है, जिसकी नाप नहीं, वैज्ञानिक जिसको तुलना नहीं कर पाए, इतना विशाल ब्रह्मांड क्या कोई जीव बना सकता है? क्या कोई मनुष्य बना सकता है? मुझे आप बताइए, क्या कोई मनुष्य बना सकता है? कदापि नहीं बना सकता। किसी मनुष्य की क्षमता ही नहीं इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने की। इतना बड़ा ब्रह्मांड परमात्मा के देश से अलग हुई आत्मा ब्रह्म निरंजन ने बनाया है। किसने बनाया है? ब्रह्म निरंजन ने। और ब्रह्म निरंजन ने सृष्टि बनाई। ब्रह्म निरंजन कहां से बने? तो ब्रह्म निरंजन साहब से बने। ब्रह्म निरंजन को बनाने वाले परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं इस बात को, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, निरंजन जाल पसारा हो संतो निरंजन जाल पसारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है, ताहि दियो सिर भारा। निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, तीन लोक विस्तारा। निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। परमात्मा कहते हैं कि हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को बनाने वाला कौन है? ब्रह्म निरंजन। निरंजन ने स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल सब बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को सबको बनाने वाला ब्रह्म निरंजन। और उसी वाणी में लास्ट में परमात्मा कहते हैं कि जिन साहब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा। जिन साहब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा। निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जिन साहब से निरंजन हुए ना, वो पुरुष न्यारे हैं, वो परम पिता परमात्मा है। तो सज्जनों, ये सृष्टि जो है ये इंसान नहीं बना सकता, ये ब्रह्म ने बनाई है। और ब्रह्म को बनाने वाले परमात्मा है। तो आप विचार करें, क्या परमात्मा काल्पनिक है? क्या ये सृष्टि काल्पनिक है? विचार करिए जरा। आत्मा भी काल्पनिक नहीं, आत्मा भी प्रत्यक्ष है और परमात्मा भी प्रत्यक्ष है। ये शरीर को आत्मा चला रही है और इस आत्मा को जन्म मरण से निकालने वाले परमात्मा है। जो लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा काल्पनिक है, वो मंद बुद्धि होते हैं। आत्मा और परमात्मा तो प्रत्यक्ष हैं, बस समझने की देरी है। आत्मा और परमात्मा प्रत्यक्ष हैं, बस अपने ज्ञान की आंखों को, विवेक की आंखों को खोलने की जरूरत है। आप आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कर ले। आत्मा परमात्मा जो है काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक कहने वाले लोग मंद बुद्धि होते हैं। सज्जनों, इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा आकाश, पताल, पानी, पवन, धरती, चांद, सूर्य, तारे, ये सब इंसान नहीं बना सकता। ये ब्रह्म ने बनाए हुए। और ब्रह्म को बनाने वाले कौन है? पारब्रह्म परमात्मा। सदगुरु कबीर साहब इस वाणी को कहते हैं, इस
रहस्य को समझाते हुए कहते अपनी वाणी में कि आजा का घर अमर है बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा पंडित करो विचार। आजा का घर अमर है बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा पंडित करो विचार। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आजा का घर अमर लोक देश है और बेटा के सिर में भार है सृष्टि का, और तीन लोक जो है संसार में नाती है। हे पंडित इस रहस्य को विचार करो। आजा कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। आजा कहते हैं पिताजी के पिता को। आजा किसे कहते हैं? पिता के पिता को आजा कहते हैं गाजीपुर की भाषा में। कहीं कहीं दादाजी भी कहते हैं, कहीं कहीं बाबा भी कहते हैं, कहीं कहीं ताया भी कहते हैं, कहीं कहीं अपनी अपनी भाषा में लोग। मैं बता दे रहा हूं कि आप सभी समझ जाएं, आजा, बाबा, दादा, ताया एक ही को कहा जाता है, बस जगह जगह की भाषा का फर्क है। तो आजा यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का देश अमर लोक देश है, और बेटा के सिर भार। बेटा यानी ब्रह्म निरंजन ये सृष्टि आकर बनाया है, और ब्रह्म निरंजन से ही संसार में सारे जीव पैदा हुए हैं, तो ये परमात्मा की नाती हो गए। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, और ब्रह्म किनसे बना है? परमात्मा से। इतनी बड़ी सृष्टि कोई जीव नहीं बना सकता, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये परमात्मा के देश से निकली हुई आत्मा ब्रह्म निरंजन का कार्य है। और ये सत्य है कि परमात्मा से ब्रह्म हुआ और ब्रह्म से सृष्टि हुई। परमात्मा काल्पनिक नहीं है। बस आप परमात्मा को तीरथ में, मूरत में, व्रत में, उपवास में, नाम जाप में, शरीर की साधनाओं में ढूंढते हैं, जिसके कारण आपको परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो आपको लगता है कि ये सत्य नहीं, ये काल्पनिक है। मगर जहां से परमात्मा को मिलना है, अगर आप वहां ढूंढेंगे तो परमात्मा आपको जरूर मिलेंगे। जहां आप हैं वहीं से परमात्मा को ढूंढना है, जगह जगह नहीं भटकना है। जहां आप हैं वहीं से परमात्मा मिलेंगे। अब आप कहां हैं? आत्मा के स्थान को जानना है, आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। अब जीव के देखिए, जीव के पास ही परमात्मा है, आत्मा के पास ही परमात्मा है, मगर ये आत्मा शरीर में ढूंढ रही है, प्रकृति में ढूंढ रही है, पांच तत्वों में परमात्मा को ढूंढ रही है। अपने पास परमात्मा उसको नहीं जान पा रही है। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि है पासे भासे नहीं, लानत ऐसा जिंद। अब कहे कबीर संसार को भया मोतिया बिंद। सदगुरु कहते हैं पासे भासे नहीं, लानत ऐसा जिंद। पास में ही है, फिर भी से आभास नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा है कि परमात्मा मेरे पास में है। सदगुरु कहते हैं ऐसे जीव को लानत है। पास में है परमात्मा, पास में होकर के परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस संसार के लोगों को मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद जब हो जाता है तो लोगों को दिखाई नहीं देता है। सेम इसी प्रकार से इस जीव को अज्ञानता रूपी मोतिया बिंद हो गया है कि ये परमात्मा को कहां ढूंढ रहा है? शरीर में, संसार में, तीरथ में, जप में, तप में, पूजा पाठ में, नाम जाप में, इसी में परमात्मा को ढूंढ रहा है। जहां है यानी अपने आप में परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा है कि हम अपनी आत्मा को जाने और आत्मा को जान करके परमात्मा को जान लें। साहिब क्या कहते हैं? घट में धरी वस्तु नहीं ढूंढे, बाहर ढूंढ न जासे। पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवत हासे। ये आत्मा परमात्मा में होकर की भी प्यासी है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा परमात्मा को अपनी आंखों से न ढूंढ करके शरीर की आंखों से ढूंढ रही है, शरीर में ढूंढ रही है, संसार में ढूंढ रही, जिसके कारण नहीं जान पा रही है। अगर परमात्मा को जानना है तो साहिब कहते हैं जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं चिन्होगे तब तक परमात्मा मिल नहीं सकते। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, परमात्मा को जानना है तो आत्मा को जानना परम आवश्यक है। और आत्मा परमात्मा ये सत्य है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। बस
आप समझ नहीं पाते, आप में ज्ञान की कमी हो जाती है, संसार में ढूंढते हैं, प्रकृति में ढूंढते हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये काल्पनिक है, क्योंकि प्रकृति में परमात्मा आपको मिलते नहीं है, तीर्थ व्रत में परमात्मा आपको मिलते नहीं, तो आपको लगता है कि ये काल्पनिक है। मगर मैं जो कहता हूं, अगर मेरे बताए हुए स्थान से आप ढूंढेंगे, मेरे बताए हुए युक्ति से ढूंढेंगे, तो अवश्य आपको आत्मा परमात्मा मिलेंगे। और मैं जो युक्ति बताता हूं वो अपनी नहीं, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की युक्ति बताता हूं। मैं अपना एक भी ज्ञान नहीं देता, क्योंकि मैं तो एक अज्ञानी जीव हूं। जो कुछ मिला गुरुदेव और परमात्मा की कृपा से मिला, उन्हीं के विचार अपने जीवन में उतारे हैं, उन्हीं का ज्ञान मैं आप सभी को देता हूं, ताकि आप सभी का भी जीवन मुक्त हो सके दुखों से। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग आत्मा परमात्मा को काल्पनिक समझने की भूल मत करिएगा। आत्मा परमात्मा प्रत्यक्ष है सज्जनों। अगर आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए ना, तो आपको 11 जून को गाजीपुर की धरती पर आना होगा। परमात्मा का अमृत प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएंगी और उसी में दीक्षा भी मिलेगी। 12 जून को सुबह दीक्षा है, 11 जून को परमात्मा का अमृत प्राकट्य महोत्सव है, इसलिए सभी लोग उसमें शामिल हों। साथ ही साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, तो कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। भजन बिन देहिया कौन काम, काम विषय बस परो दिग्गज आठोयाम, रूप विषय बस परो पतंगा, देखी ज्योति अभिराम। भजन बिन देहिया कौन काम, और सुगंध अली कमल कलीन में, भौरा फिरत बेकाम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अंत चले यमधाम। भजन बिन देहिया कौन काम। सप्रेम साहेब बंदगी।